के साथ मकसूद खान 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ 24 मिसाइल हमले कर भारत ने वो कर दिखाया जिसकी उससे उम्मीद की जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय समेत सभी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। यहां तक कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के पूरे परिवार का सफाया कर दिया। ऐसे में सवाल यही, क्या भारत ने पहलगाम के आंसुओं का हिसाब चुकता कर लिया है? क्या भारतीय सेना ने पाकिस्तान से उन सभी आतंकी हमलों का बदला ले लिया है जिसने पिछले कुछ सालों में देश को गहरे जख्म दिए थे? पे जुड़ते यार, मौत ही कश्मीर थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? हम बचा देगा, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के बहावलपुर का जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय तबाह, मुरीद के में लश्कर तैयबा का मुख्यालय तबाह, महमूना में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर बर्बाद, मुजफ्फराबाद का सवाई नाला आतंकी कैंप तबाह। सिर्फ 25 मिनट और भारत ने एक एक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे तबाह कर डाले। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां से भारत को जख्म देने की साजिश रची जा रही थी। ये ठिकाने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के प्रशिक्षण शिविर और मुख्यालय थे और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। भारत ने बहुत सोच समझकर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा था। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। ये तो होना ही चाहिए था। देखिए, अटैक तो होना ही। मेरा ये कहना है, भारत सरकार जब अटैक किए हैं ऐसा एक 9 घाटी उड़ा के ऐसा नहीं, पूरा होना चाहिए। मतलब पूरा पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए, क्योंकि इसको खत्म नहीं करने से फिर से ये जो इंसिडेंट हुआ था फिर से होगा। अभी जो सरकार ने जो स्टेप लिए हैं इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका जो स्टेप लिए हैं वो स्वागत योग्य है। और मतलब इतना कोइंसिडेंस है, देखिए मंगलवार के दिन ही वो इंसिडेंट हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो मंगलवार को ही शुरू हुआ है। जो स्टेप लिए हैं वो बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं और सरकार को यही गुजारिश करूंगी कि जो शुरू किए हैं वो पूरा खत्म करे। लेकिन ये तो होना ही था क्योंकि भारत बदले की आग में जल रहा था। एक एक कर आतंक का हिसाब करने के लिए बेचैन था और फिर 6 मई की रात करीब 1 बजे जब दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया। लेकिन ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि उन आंसुओं का बदला है जो पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाह नागरिकों को मारकर देश को दिया था। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। उस दिन आतंकियों ने खून की होली खेली। 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। आतंकियों ने धर्म पूछकर पुरुषों को गोली मारी, महिलाओं को कहा जाओ मोदी को बता देना।
उस दिन न सिर्फ भारत की बेटियां रोईं, बल्कि उनके साथ पूरा देश रोया। लेकिन मंगलवार की रात भारत ने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने आतंकी आकाओं को सबक सिखा दिया। तो ये हमने प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का। तो ये अभी हम मम्मी को भी ऐसा है कि इन्होंने सही किया है और ये होना चाहिए था। हम सभी इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि भारत सरकार के से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है, तो ये भी नाम हम एकदम करेक्ट दिया है। भारत के हमलों में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे और बुधवार सुबह पीएम ने ताबड़तोड़ कई बैठक की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की और कहा कि ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था, ये तो खूना ही था। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। जैसे ही भारत ने आधी रात को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला, वहां हड़कंप मच गया। हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी। ऐसा लगा मानो भारत ने बहुत बड़ी जंग छेड़ दी हो। आतंकी हमला हुआ था। आतंकवादियों ने मजहब पूछकर उन लोगों की निर्मम हत्या की थी जो हमारे देशवासी पर्यटक पहलगाम में घूम रहे थे। कल हमारी देश की सेना ने उनके घरों में, उन्हीं आतंकवादियों के पाकिस्तान में बसे घरों में उनको एक सबक सिखाया, उनके कर्म का भुगतान कराया है। आप धर्म पूछोगे, हम आपके कर्म का भुगतान कराएंगे। और मुंह तोड़ जवाब दिया है वो पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स को जो रहते तो पाकिस्तान में हैं, जिनको सेवा तो पाकिस्तान की करनी चाहिए पर सेवा करते हैं उसको आतंकिस्तान बनाने की। इसे बदला न कहिए, हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल आर्मी है। शौर्य और पराक्रम का दिन है आज। बारंबार प्रणाम किया जाए पूरा देश। जिन लोगों ने अपनों को खोया पहलगाम में, और उस पीड़ा में पूरा देश था, एक इंसान नहीं था जो उस पीड़ा को साझा नहीं कर रहा था। तो उसके बाद आज, और देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है हमारी आर्मी। शौर्य और पराक्रम के संदर्भ में देखिए, प्रिसीजन के साथ सिविलियन को नहीं अटैक किया। देश जो है युद्ध में है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। और एक अपनी जो सेना है, जो मैंने आज भी सुबह इंस्टाग्राम पे डाला, जो हमारी रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। और बहुत ज़्यादा हमारी जो है हम सब प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश जो है हर खतरे से दूर रहे। तो जैसे कहते हैं ना कि हमें खतरा नहीं है, हम खुद खतरा है, स्वयं खतरा है। तो प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है। और जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है।